जो हंग्री चीता सॉन्ग आया था उसमें वी सॉ मुंबई, और आज फायर स्टॉर्म में जापान, जिससे पॉसिबिलिटी बनती है कि मुंबई में आने से पहले ओजी जापान में। ऑल्सो एक चीज दिमाग में आई कि इस फिल्म में इमरान हाशमी का जो कैरेक्टर है ओमी भाऊ, उसकी भी हिस्ट्री शायद ओजी से जापान के टाइम की हो सकती है। फैन बॉयज अपने आइडल स्टार्स को डायरेक्ट करते हुए ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसने हर बार ऑडियंस को सरप्राइज किया है। वी हैव सीन इट विद एटली एंड विजय, वी हैव सीन इट विद कार्तिक एंड रजनी, लोकेश एंड कमल, एंड नाउ वी आर अबाउट टू विटनेस इट विद सुजीत एंड पवन कल्याण। एंड ऑनेस्टली आई एम ऑलरेडी सोल्ड। जो भी सो फार दे कॉल हिम ओजी के लिए आया है वो अपने आप में बता रहा है कि भाई इस फिल्म की हाइप इतनी ज्यादा क्यों है। और अभी 2 अगस्त को रिलीज हुआ है इसका फायर स्टॉर्म सॉन्ग। ऑल्दो आई वुड से कि हंग्री चीता इज स्टिल द बेस्ट फॉर मी, लेकिन इसको 2-4 बार सुनने के बाद फायर स्टॉर्म भी काइंड ऑफ ग्रो कर गया मेरे ऊपर। मोर देन द सॉन्ग, प्रेजेंटेशन है, द विजुअल्स, द एनिमेशन एंड एवरीथिंग सो फार कम सही लेकिन बहुत ही क्वालिटी प्रमोशनल मटेरियल्स दे कॉल हिम ओजी के आए हैं। अब ये तो बात हो गई सरफेस लेवल पे, अब थोड़ा सा इन डिटेल घुसते हैं बिकॉज इट्स द फ्लिक सर्कल, और अगर डिटेल नहीं निकाली तो क्या खाक वीडियो बनाई। इसी पे शुरू करते हैं फायर स्टॉर्म ब्रेकडाउन। स्टे ट्यून्ड। तो वीडियो शुरू होती है स्टोरी गेट से। स्टोरी गेट बेसिकली जापान में जो भी सेक्रेड प्लेसेस होती हैं लाइक टेम्पल्स, श्राइन्स, उनके एंट्रेंस पे इसको लगाया जाता है, ये डिनोट करने के लिए कि भाई वो जगह सेक्रेड है। यहाँ पर ये एंट्रेंस इस बिल्डिंग की है जो कि कोई टेम्पल हो सकता है, जहाँ आगे ऐसे कटाना उड़ते हुए आती है जो ओजी की है और इस आदमी को चीरते हुए जाती है। और हम यहाँ देख सकते हैं खून खराबा हो रखा है, यहाँ भी एक लाश पड़ी है। अब ओजी एक गैंगस्टर है तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पे जिनको मार रहा है वो भी गैंगस्टर्स होंगे। जो इनके कपड़े हैं और उनका स्टाइल देख के लग रहा है कि दे कैन बी याकुजा। फिर अगेन ये जंगल वाला सीन जो जापान में ही है, ये बैम्बू ट्रीज को देख के समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद आता है ये मास्क। अब ये जो मास्क है इसको कहा जाता है मेन योरोए। ये फ्यूडल जापान के टाइम से चलता आ रहा है जहाँ समुराई वॉरियर्स इसको पहनते थे। इस मास्क की भी 4 कैटेगरीज होती है, सोमेन, मेनपो, हानबो एंड हापुरी, जो फेस के डिफरेंट एरियाज को कवर करती है। अब जैसी समुराई की रैंक या क्लास होती है उसी हिसाब से इन मास्क को उन्हें पहनाया जाता है। ये जो मास्क है ये सोमेन मास्क है जो कि पूरे फेस को कवर करता है एंड ये सबसे हाईएस्ट क्लास समुराई को पहनाया जाता था। अब ये मास्क यहाँ पे इस लाश के फेस पर है जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब रियल में भी कुछ जापानीज गैंग्स या ट्रायड्स जो हैं उनके बीच में इस मास्क को एज अ सिंबल ऑफ लीडर भी यूज किया जाता है। बेसिकली जो गैंग लीडर होता है वो इस मास्क को पहनता है। हमने इवन बुलेट ट्रेन में भी ये चीज देखी हुई है, वहाँ भी व्हाइट डेथ जो अपनी गैंग का लीडर होता है ये मास्क पहनता है। तो यहाँ पर भी जो ये आदमी पड़ा है इट इज पॉसिबल कि ये गैंग का लीडर हो सकता है जिसको ओजी ने मार दिया। ओवरऑल यहाँ ये जो टेंपल या श्राइन है यहाँ पर एक पूरा एक्शन सेट पीस है जिसमें ओजी इन गैंग मेंबर्स को मार रहा है। फिर यहाँ फाइनली एंट्री होती है ओजस गंभीरा एके ओजी की। यहाँ जापानीज में लिख के आ रहा है पावर स्टार। यहाँ इनके हाथ में ये ब्लैक बैंगल देखो जिसमें जापानीज में लिखा है इंट्रोड्यूसिंग द ड्रैगन एंड आई एब्सोल्युटली लव द एक्यूरेसी जिससे यहाँ पवन कल्याण ने कटाना को होल्ड कर रखा है जैसा कि ट्रेडिशनल तरीका होता है। दोनों रिस्ट के बीच में डिस्टेंस और जो नीचे वाली रिस्ट है उसमें सिर्फ नीचे की 3 फिंगर से होल्ड करना और ऊपर थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में डिस्टेंस होना एंड ही इज होल्डिंग द कटाना एग्जैक्टली दैट वे। सो इतनी माइन्यूट डिटेलिंग का ध्यान रखा गया है। आई लाइक्ड इट। ऑल्सो पवन कल्याण बीइंग अ ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पे दिख रहा है। फिर यहाँ पे एक और सीन आता है एंड ये दूसरी लोकेशन है जो जापान में ही सेट है जो कि हम यहाँ पे इन बोर्ड्स को देख के समझ सकते हैं। यहाँ पर भी ओजी इन लोगों से फाइट करने आया हुआ है। अब ये तो हम डे 1 से देख रहे हैं कि भाई इस फिल्म में जापानीज इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है। पोस्टर्स में जापानीज टेक्स्ट, इस गाने में भी, लेकिन इस सॉन्ग में 2 डिफरेंट लोकेशन जो कि जापान में है उसको देख के समझ आ रहा है कि जापान एक्चुअली में इस फिल्म की कोर स्टोरी का एक पार्ट हो सकता है। जो हंग्री चीता सॉन्ग आया था उसमें वी सॉ मुंबई, और आज फायर स्टॉर्म में जापान, जिससे पॉसिबिलिटी बनती है कि मुंबई में आने से पहले ओजी जापान में ऑलरेडी एक डेडली गैंगस्टर था। या फिर जैसा कि हंग्री चीता में ये डायलॉग आता है, अब अगर वो मुंबई वापस आ रहा है विच मीन्स कि वो काफी सालों तक कहीं और था एंड इट कैन बी जापान, और अब वो वहीं से वापस आ रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली वो जापान में भी अपनी गैंगस्टर एक्टिविटीज को कैरी आउट कर रहा था, वहाँ गैंग्स को खत्म कर रहा था जो हम यहाँ पे ग्लिम्स में देख रहे हैं। एंड जापान में इतने साल बिताना एक्सप्लेन करता है उसकी चॉइस ऑफ वेपन को, दैट इज कटाना। इवन यहाँ देखो तो हम इसे नैनचैक भी इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं। तो ये जो क्रिएटिव डिसीजन है सुजीत का ऐसे इस कैरेक्टर को जापानीज एंटीक्स देना जो कि वो इंडियन सेटिंग्स में यूज करेगा, मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा। बस होपिंग कि हमको बढ़िया कटाना के फाइट सीक्वेंस देखने को मिले इस फिल्म में। ऑल्सो एक चीज दिमाग में आई कि इस में इमरान हाशमी का जो कैरेक्टर है ओमी भाऊ, उसकी भी हिस्ट्री शायद ओजी से जापान के टाइम की हो सकती है, क्योंकि उसके पोस्टर में देखो तो हम लाइटर देख सकते हैं जिसमें जापानीज में लिखा है फियर्स हाइना, तो यानी हंग्री चीता वर्सेस फियर्स हाइना। आइदर ये कोई राइवल हो सकता है जिसके चांसेस कम हैं, या फिर ये ओजी के साथ ही जापान में काम करता था बट देन किसी वजह से इन दोनों में दुश्मनी हो गई। लाइक दैट इज जस्ट अ स्मॉल थ्योरी। फिर ये शॉट पवन कल्याण का, द कंपोस्टिंग, द कलर, द एंगल, एवरीथिंग इज टॉप नॉच एंड ये काइंड ऑफ सुजीत का यूएसपी है। ही इज ग्रेट विद विजुअल्स एंड यहाँ पवन कल्याण का भी ऑरा फार्मिंग खतरनाक है। ये फ्रेम दिखा रहा है एक फैन बॉय के डेडिकेशन को टू प्रेजेंट ए स्टार इन द बेस्ट वे पॉसिबल। इनफैक्ट इन माय ओपिनियन ये अब तक का सबसे बेस्ट ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन होने वाला है पवन कल्याण का
एंड आई एम एक्साइटेड फॉर इट। उसके बाद अगेन द फैन बॉय सिग्नेचर जो हम यहाँ पे आगे देख सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखो तो आगे फ्रेम्स में कई सारे नाम फ्लैश हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे गणेश द प्रोटेक्टर, बलू द लवर, सुभाष द सन, बद्री द गार्डियन, और ऐसे करके टोटल 18 नाम यहाँ पे नजर आते हैं। ये है टोटल वो सारे नाम, पॉज करके देख सकते हो। वेल ये सारे के सारे पवन कल्याण द्वारा प्ले किए गए कैरेक्टर्स हैं जो उन्होंने अपनी फिल्मोग्राफी में किए हैं, जिनको यहाँ पे होमाज दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल बलू द प्रोटेक्टर पवन कल्याण की 2005 की फिल्म बलू का रेफरेंस, बद्री पवन कल्याण की साल 2000 की फिल्म का रेफरेंस, या फिर गब्बर सिंह का रेफरेंस, एंड गंभीरा विच इज ओजी। तो मतलब फुल फैन बॉय मोड हमको यहाँ पे सुजीत का देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर हम ओजी को पुलिस स्टेशन में बैठे हुए देख सकते हैं, एंड दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सीन जहां वो ऐसे वेपन्स लेके जा रहा है पुलिस स्टेशन से। यहाँ पर हम गन लाइसेंस भी देख सकते हैं ओजी का, यहाँ उसका नाम लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे हम एक बुक भी देख सकते हैं, बुशिदो द समुराई कोड ऑफ जापान। ये एक रियल बुक है जिसको लिखा है इनाजो नितोबे ने, एंड ये जापानीज कल्चर की वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स मानी जाती है, जिसमें बेसिकली एक समुराई वॉरियर का कोड ऑफ कॉन्डक्ट, उसके जीने का तरीका, उसके टैक्टिक्स एंड एवरीथिंग। एंड ये बुक क्लियरली ओजी को ही बिलोंग करती है, जो प्रोबेबली उसने तब रीड करना शुरू करी होगी जब वो जापान में होगा। ही इज बेसिकली एक गैंगस्टर जो कि समुराई कोड को फॉलो करता है, which makes him so ruthless and feared। बेसिकली जापानीज कल्चर को सुजीत ने यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेट नहीं किया है बल्कि डिटेलिंग पर भी बहुत ध्यान दिया है। एंड यहाँ हमें एक गैंग फाइट दिखाई जा रही है। अब यहाँ पे इस फ्रेम में देखो, यहाँ पर जो ये लोकेशन है, जो ये इस तरह से ब्रिज बना हुआ है, इससे समझ आता है कि ये वाजी सिटी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का गोडाउन में हो रही है, जो हमने हंगरी चीता में भी देखा था, एंड वहां भी फाइट हो रही थी। सो दिस माइट बी अ पार्ट ऑफ इट। फिर यहाँ देख सकते हैं हम ओजी को ड्राइविंग अ मस्टैंग, एंड यहाँ अगेन कुछ गुंडों से लड़ने आ रहा है ये वो, एंड ये लोकेशन भी अगेन डिफरेंट लोकेशन है जो कि जापान में ही है, बिकॉज पहला तो हम यहाँ पे ओजी को नैनचाक से लड़ते हुए देख सकते हैं, एंड आगे एक और सीन आता है जहाँ ही इज इन द सेम मस्टैंग, एंड पीछे हम एक जापानीज टेंपल देख सकते हैं। तो अब तक 3 लोकेशंस हम जापान की देख चुके हैं, मतलब कि जापान का एक अच्छा खासा पोर्शन हमको इस फिल्म में देखने को मिल सकता है। एंड द एनिमेशन क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली दिस पार्ट जहाँ ऐसे कार सांप में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत ही बेहतरीन और सीमलेस। ओवरऑल जितने भी एनिमेशन वाले पार्ट्स हैं दे आर जस्ट इनसेन। फिर यहाँ पर हम 2 गैंग्स को लड़ते हुए देख सकते हैं, और ये सीन मुंबई में है। और अगेन आई हैव टू अप्रिशिएट क्या कलर ग्रेडिंग है, क्या सेटिंग है, लाइक कितना सेक्सी लग रहा है भाई ये पूरा फ्रेम, ये पूरा सीन। फिर यहाँ से मुंबई के विजुअल शुरू होते हैं। हियर वी कैन सी ओजी एंटरिंग दिस क्लब, यू नो हाई प्रोफाइल लोगों के लिए जो क्लब्स एंड बार्स मुंबई में होते हैं, जहाँ किसी का सर फोड़ा गया है। फिर ये बस गन फाइट जिसका एक पार्ट हम हंगरी चीता में भी देख चुके हैं। फिर यहाँ पे एक और एक्शन सेट पीस आता है, एक बाइक चेज, एंड यहाँ देखो ये कार ऐसे उड़ती है, एंड देन वो मिड एयर में ही है, एंड उतने में ही ओजी एक ग्रेनेड भी फेंक देता है उसके अंदर, एंड देन एकदम स्टाइल से ऐसे वुल्वरीन की तरह कटाना से अपनी बाइक को रोकता हुआ, जहाँ उसके सामने वही कार गिर के ब्लास्ट। अब इसी सीन को लाइव एक्शन में इमेजिन करो, मतलब कि भाई फुल थिएटर मोमेंट है ये। फिर ये शॉट जहाँ ओजी इज वॉकिंग विद हिज गैंग ऑन द मरीन ड्राइव, और हम यहाँ पर पीछे एक्टर हरीश को भी देख सकते हैं, अदाय कलम जो एलसीयू में है। तो कंफर्म ओजी इज पार्ट ऑफ एलसीयू। जोक्स अपार्ट, पवन कल्याण इज लुकिंग सो अमेजिंग इन दिस मूवी, दैट्स फॉर श्योर। सॉन्ग अच्छा था, विजुअल्स टॉप नॉच। बस अब उम्मीद सारी फिल्म से टिकी है, सो फार पॉजिटिव फिल्म के लिए, बाकी देखते हैं कैसा होता है। बाकी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। डिटेल्स के लिए सिर्फ इतना ही था, जितना ब्रेक डाउन हो सका मैंने किया, और अगर मुझसे कोई डिटेल मिस होती है तो कमेंट करके बताना जरूर से, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। Till then, this is your Pop Culture Nerd signing off. We'll see you guys in the next video, and thanks for watching.